वीरभद्र महाराज को यह आदेश दिया गया, तुरंत वीरभद्र महाराज द्वारा मानसिक मंत्र शक्ति का प्रयोग किया गया और जैसे ही मंत्र शक्ति सब शमशानों तक पहुंची तो सारे शमशानों से भूत प्रेत सब के सब निकल के भाग रहे हैं, कहते जा रहे हैं हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोलेनाथ कि विवाह में शामिल होने के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव कहते हुए जा रहे हैं। अच्छा क्यों जा रहे हैं? देखो भूत आज बड़े खुश हैं, इसलिए खुश हैं क्योंकि जब से इनका शमशान में आए हैं, जब से ये मरे हुए हैं और भूत बने हुए हैं, तब से आज तक किसी ने अपने ब्याह में नहीं बुलाया। आज पहली बार बाबा भोलेनाथ ने याद किया, जब से भूत बने ब्याह में नहीं पहुंचे, आज पहली बार जा रहे हैं, बड़े खुश हैं, नाचते हुए जा रहे हैं। भोलेनाथ बैठे हुए थे, भोलेनाथ को भूतों ने चारों ओर से घेर लिया और सब नृत्य करते जा रहे हैं हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और चारों ओर से घेर करके भोलेनाथ की बारात आगे बढ़ती है। बाबा तुलसी को हंसी आ गई। बाबा तुलसी ने विचार किया कि हाँ अब सब सही हो गया। क्यों? देखो अभी तक जैसे दूल्हा था वैसी बारात नहीं थी, अब जैसा दूल्हा है वैसी ही बारात हो गई। बाबा तुलसी कहते हैं क्या? जस दूल्हा है तस बनी बारात, जस दूल्हा तस बनी बारात, कौतुक विविध होई मग जाता, कौतुक विविध होई मत जाता। जिस दूल्हा है तस बनी बारात, जस दूल्हा तस बनी बाराता, कौतुक विविध होई मग जाता। कौतुक विविध होई मग जाता। बारात कैसी है सुनिए। को मुखहीन विपुल मुख बाहु, कोई मुखीन विपुल मुख बाहु, तीनों पद कर को बहुपद बाहु। बिनु पद करे को पाहु। को मुखहीन विपुल मुख बाहु। किसी किसी का 10 पैर है तो किसी के पैर ही नहीं है, किसी किसी का केवल धड़ मात्र भागा जा रहा है, मुंडी का पता नहीं, तो किसी किसी की केवल मुंडी ही आई है, धड़ का पता नहीं। हाँ? और किसी किसी का बस ऐसा स्वरूप है कि एक आंख, एक कान, एक पैर, एक हाथ, आधा शरीर ही गया। हाँ? तो किसी किसी का क्या है पता चला, मुख में मुंह नहीं, नाक नहीं, कान नहीं, आँख ही आँख, आँख ही आँख। तो किसी की केवल एक आंख, सारे मुंह में। इस तरीके से बड़ी अद्भुत बारात। और कोई कोई तो ऐसा है जिसमें कुछ भी नहीं है, अस्थि पिंजर मात्र भागा जा रहा है, ना शरीर में मांस ना कुछ, अस्थियों का ढेर ढांचा अकेला भागा जा रहा है। ऐसी अजोबो गरीब बारात भगवान की, और ऐसी बारात को लेकर के आगे बढ़े हैं बाबा भोलेनाथ। और जब ऐसी अद्भुत बारात को लेकर के बाबा भोलेनाथ आगे बढ़े ना, तो विश्वास मानिएगा, जिस गांव से ये बारात निकल जाता ना, मुश्किल से 2 मिनट लगते साहब, सिर्फ 2 मिनट में पूरा गांव खाली हो जाता। पूरा गांव अपनी जान बचाने के लिए गांव छोड़ के भाग जाता। जिसने बाबा भोलेनाथ की बारात जब से देखी है तब से अपनी सर पटक रहा है, कहां से देख ली। ऐसी बारात को लेकर के बाबा भोलेनाथ आगे बढ़े। और जब बाबा भोलेनाथ और आगे बढ़े तो
भोलेनाथ पहुंचे अपनी बारात को लेके हिमालय नगरी में। कहाँ पहुंचे? हिमालय नगरी में। और देखो नियम ये है कि जिस गांव की बारात होती है ना, उस गांव में जब प्रवेश करती है तो क्या किया जाता है बताइए? बारात की आगवानी करने के लिए जाते हैं ना, जाते हैं कि नहीं? बड़े बुजुर्ग हाथ में थाली वाली लेकर के, पूजन की मिठाई लेकर के, माला लेकर के जाते हैं ना आगवानी करने के लिए। क्या कहते हैं आपके यहाँ उसको? आगवानी ही कहते हैं। हाँ, आगवानी ही कहते हैं। तो बारात की आगवानी करने के लिए गए, हाथ में थाली लेकर के, पूजन की तिलक वगैरह लेकर के, मालाएं लेकर के लोग गए हैं भोलेनाथ की आगवानी करने, बारात की। तो जब लोग बैठे हैं, खूब ढोल बज रहे हैं, लोग बहुत नाच रहे हैं। आज तो विवाह है, आज तो विवाह है। अब क्या होता है? होता ये है कि सबसे आगे कौन आ रहा था? सबसे आगे आ रहा था भगवान विष्णु का समाज। और जैसे ही भगवान विष्णु के समाज को बाबा भोलेनाथ ने, जैसे ही बाबा आगवानी करने वालों ने बाबा विष्णु के समाज को देखा, तो भगवान विष्णु को देख करके लोग कहने लगे, वाह कितना सुंदर दूल्हा है, इतना सुंदर दूल्हा तो हमने जीवन में नहीं देखा। तो एक कहने लगा कि अरे ऐसे थोड़ी ना पाया है, इतने वर्षों तक तपस्या की है पार्वती ने जब पाया है। अच्छा, हाँ। तो आपस में लोग बात कर रहे थे। एक इंसान था बड़ा कंफ्यूज था, उसने कहा रुक जाओ हम पता करके आते हैं। वो गया भगवान विष्णु के पास, कहा सरकार हम थोड़ा कंफ्यूज हैं, आप ये बताइए। विष्णु का समाज आगे आ रहा था। लोगों ने कहा कि अरे इतना सुंदर दूल्हा है। भगवान विष्णु ने कहा कि सरकार आप ही दूल्हे सरकार हैं। भगवान विष्णु ने कहा नहीं भैया हम दूल्हे सरकार नहीं, दूल्हे सरकार तो पीछे आ रहे हैं। अच्छा, अब लगे लोग नाचने के लिए। क्यों? कह रहे लगे कि अरे जब बाराती इतने सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर नहीं होगा। और जैसे ही ये कहा, भगवान विष्णु मन ही मन में मुस्कुराने लगे, कहने लगे अरे भैया नाचो मत, भागने की तैयारी करो, बस वो आने ही वाले हैं। और धीरे 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 अब सबसे अंतिम में बाबा भोलेनाथ भूत प्रेतों को लेकर के आए हैं। और जैसे ही बाबा भोलेनाथ को देखा है, अरे जो लोग अभी तक पूजन की थाल लिए हुए थे, वो पूजन की थाल एक तरफ, हाथ में मालाएं लिए हुए थे, मालाएं एक तरफ, मिठाई के डिब्बे एक तरफ, जिसे जहां जगह मिल रही है वहां भागा जा रहा है। भागो भागो भागो, चारों तरफ यही ध्वन। और जो लोग माला लिए थे वो माला लेकर के भाग रहे हैं। जब माला लेकर के भाग रहे हैं तो भूत भी पीछे पीछे भाग रहे हैं, भूत भी पीछे पीछे भाग रहे हैं। अब भूत क्यों भाग रहे हैं? तो देखो भैया, भूतों का मंतव्य कोई गलत नहीं था। भूत तो इसलिए पीछे पीछे भाग रहे थे, वो कहना चाह रहे थे कि अरे भैया भाग ही रहे हो तो माला क्यों लेकर के भाग रहे हो, कम से कम मुझे माला तो पहनाए जाओ। तो भूत भी पीछे पीछे भागे। और भगवान भोलेनाथ की विवाह जैसे ही मैना रानी ने देखी, मैना रानी ने कहा नहीं नहीं ऐसी पुत्री से मैं विवाह नहीं कराऊंगी। लेकिन यहाँ मैना रानी को नारद जी ने समझाया कि नहीं नहीं, ये तो विश्व के मालिक हैं बाबा भोलेनाथ, आपकी पुत्री के अहोभाग्य हैं। और विवाह की तैयारियां फिर से चालू हुई, लेकिन विवाह से पूर्व ही भोजन की व्यवस्था रखी गई। राजा हिमालय ने सोचा कि आए हैं भूत प्रेत, 50 भूख लगेगी तो बोलेंगे तो नहीं, ऐसा ना हो कि लोगों को उठा उठा करके खाने लगे, इसलिए पहले भोजन रखा गया। तो पहले देवताओं ने भोजन किया, और देवताओं के भोजन करने के बाद अब भूतों के भोजन की बारी आई। तो जब भूत भोजन करने लगे तो बड़ी दिक्कत होने लगी। दिक्कत कैसे होने लगी? परोसने वालों को आगे थाली लगाई जाने लगी। जब आगे थाली लगाई जाने लगी तो एक भूत ने कहा कि अरे भैया दाएं तरफ थाली रखो, मेरा मुंह दाएं तरफ है। अच्छा, अब दाएं तरफ थाली लगाई जाने लगी। एक ने कहा अरे भैया जरा देख तो लो, मेरा मुंह बाईं तरफ है, बाईं तरफ थाली रखो। अब बाईं तरफ थाली लगाई जाने लगी। एक ने कहा अरे भैया मुझे 2 थालियां चाहिए। कहा क्यों? कहा मेरे 2 मुंह हैं। अब 2 थाली लगाई जाने लगी।
एक ने कहा अरे भैया मुझे 4 दो 4। क्यों? एक पीछे भी है 3 सामने है। अब उसको उस तरीके से थाली लगाई गई। अब थाली लगाने का सिस्टम चलता रहा। एक ने कहा अरे अंधा है किसको थाली रख रहा है? कहा क्यों? कहा ध्यान से देख, जिसे थाली रख रहा है उसका तो मुंह ही नहीं है। इस प्रकार से बड़े परेशान लोग होने लगे। ब्रह्मा जी ने जैसे ये दृश्य देखा, ब्रह्मा जी ने कहा आप लोग भी कहाँ पंचायत में पड़े हो, एक काम करो सारा भोजन इकट्ठा रख दो, इन भूतों को एक कमरे में छोड़ दो, इन्हें जैसा खाना होगा वैसे ही खाएंगे, जब खाना होगा तब अपने हाथ से उठा उठा करके खाएंगे। तो एक कमरे के अंदर सारा भोजन रखा गया, भूतों को छोड़ा गया और भूत भोजन करने लगे। आजकल जो सिस्टम चलता है ना शादियों में, कौन सा सिस्टम? तेज बोलो, और तेज, और तेज बोलो। हाँ अब तेज आवाज आई। वही सिस्टम कहाँ से चालू हुआ पता है? कोई पूछे कहाँ से चालू हुआ, बोल देना भोलेनाथ के विवाह से चालू हुआ। और किसके लिए चालू हुआ? भूतों के लिए चालू हुआ। वो तो आज हम मनुष्यों की गति देखो आप, कि जो भूतों के लिए चालू हुआ उसमें आज मनुष्य भोजन कर रहे हैं। हाँ? कोई इतिहास पूछे तो बता देना भगवान भोलेनाथ के विवाह से चालू हुआ और सबने भोजन किया। उसके बाद विवाह हुआ है और बहुत जल्दी ही विवाह संपन्न किया। केवल 2 चौपाइयों में विवाह तुलसी ने विवाह कराया। क्यों कराया? क्योंकि देखो पंडितों को भी बहुत जल्दी थी विवाह कराने की। आधा मंत्र बोलते, आधा खुद ही अंदर रह जाता। क्यों? आप ही विचार करो, एक पंडित जी खड़े हुए हैं और उनके अगल बगल 2 भूत खड़े हों तो किसे मंत्र याद आएगा? मंत्र नहीं, मौत याद आएगी। तो केवल 2 चौपाइयों में बाबा तुलसी ने विवाह की कथा प्रारंभ की है।